शुभ्रांशु जी, आपसे समझना चाहता हूं सबसे पहले कि क्या आगे का रास्ता देखती है कांग्रेस? विजय साहब, हम सब लोगों ने ना जितनी भी आज तक हिंदी की किताबें पढ़ी उसमें 2-3 लाइनें बिल्कुल अक्षरशः सत्य होती है जी कि सत्य का रास्ता जो है बड़ा कठिन होता है और झूठ, फरेब, मक्कारी या तानाशाही कुछ समय के लिए आसान होता है, लेकिन अंतर्गत विजय सत्य की ही होती है। जी जैसी जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी के खिलाफ कोई चर्चा परिचर्चा नहीं कर सकती, नहीं तो अडानी पूरी की पूरी गवर्नमेंट खा जाएंगे। जी ये बहुत भारी शब्द है, जी हम सबने सुना उसको। और इसके भी बड़ी बात यह है कि जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का वर्ड है, उससे पहले राहुल जी ने 3 बातें आवाज उठाई थी। पहला ये कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? नरेंद्र मोदी जी के हैं, भाजपा के हैं या किसके हैं? वो सेल कंपनियों के माध्यम से शुभ्रांशु जी, उनको जवाब ये देना चर्चा तो पड़े। बहुत हो मैं चुकी है ना। आपके एक पॉइंट पे आऊंगा प्लीज। जी विजय जी, जैसे पैकेज एक होता है ना, जी, हम लोग अच्छा ठीक है, पत्रकारिता के ठीक खाते हैं तो पैकेज के बाद स्टोरी पे आते हैं, तो आने दीजिए ना, आप ठीक दर्शकों को पता होना चाहिए कि आखिर ये घटना क्यों घटा है। ठीक है। तो 20,000 करोड़ रुपए कांग्रेस का बच्चा बच्चा और इस देश का बच्चा बच्चा पूछेगा कि ये 20,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी के हैं कि भाजपा के हैं? जी नंबर 1। जी नंबर 2, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जिस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट भी ये मान चुका है कि अडानी प्रकरण में, अडानी स्कैम में इतना बड़ा घोटाला हुआ और देश का इतना आर्थिक नुकसान हुआ, उस पे राहुल जी ने आवाज उठाई कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाए। जी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। पहले समझ में आता था कि हो सकता है वो अपने जिद के कारण नहीं कर रहा हो, लेकिन जनरल गवर्नर सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद लग रहा है कि वो अडानी के डर के कारण नहीं कर पाए। जी उन्होंने जेपीसी बैठाया और सारे के सारे सांसद खत्म। जी तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, एक बात तो साफ है कि अब देश को जैसे जैसे ये मुद्दे बढ़ेंगे, देश को नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है। जी बाकी रही बात न्यायपालिका की, तो कांग्रेस पार्टी न्याय पे विश्वास करती है। सेशन कोर्ट ने अपना जो भी फैसला सुनाया है वो हमने सुन लिया है। हमारे पास इसके आगे कानूनी विकल्प खुले हैं और कानून की लड़ाई कानून के तहत जारी रहेगी, एक क्लियर बात है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी बार बार पूछ रहे हैं कि पिछले आजादी के 75 साल और आजादी से पहले जो अंग्रेजों वाला कानून था, हम उसको भी जोड़ दें 1880 के बाद से लेकर अब तक, तो डिफॉर्मेशन के केस में 2 साल की सजा आज तक किसी को नहीं हुई है। ठीक है। अब आपने कहा कि आपके पास लीगल ऑप्शंस हैं, तो हायर कोर्ट में इस पर चर्चा हो जाएगी, वो फैसला सुनाएगा। मैं तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता, कमेंट नहीं कर सकता।